किसानों के हितों पे बात करने वाले अलग अलग देश के किसान संगठन है। उसी में से एक किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन, और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत है हमारे साथ। उनसे भी समझेंगे, उनसे भी जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा के मायने क्या हैं, और जब इनके इलाके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गुजर रहे हैं तो आपका क्षेत्र कैसे स्वागत कर रहा है उनका? देखो, जब कोई यात्राएं, कोई इस तरह के फंक्शन कोई होते हैं तो लोग आते हैं उनको देखने। और जब धीमी गति से सड़क पर कुछ चलते हैं तो उनको देखते हैं। इनका प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि इनको लोग सड़क पर देखने आएंगे, वे उनके समर्थक भी रहेंगे, देखने वाले भी रहेंगे। एक जब किसी भी उसकी चर्चा होती है तो उससे इसे उनको फ़ायदा मिलता है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो चर्चा में है पूरे, और लोग जा रहे हैं उनको देखने भी, सड़कों पर खड़े हुए हैं, जिसे रास्ते से निकल रहे हैं तो वहाँ को जा रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में आई तो उत्तर प्रदेश के लोग जो इस साइड से हैं तो जाने लग रहे हैं वहाँ पे। किसान तो जा रहे हैं, हाँ, किसानों से बात हो रही है, किसान जा रहे हैं। तो जब किसान जा रहे हैं तो किसान नेता क्यों नहीं जा रहा है? और वे जा रहे, हम किसी को नहीं रोक रहे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हम नहीं जा रहे। हम तो उनसे यात्रा में नहीं, हमारी उनसे मीटिंग होगी 9 तारीख में, और उसमें हरियाणा, पंजाब के कई स्टेट के लोग रहेंगे। और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है तो उस संबंध में हमारी बातचीत होगी। नहीं, फिर वही सवाल हाँ जी। कि राकेश टिकैत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने में कहाँ दिक्कत है? क्या रोक रहा नहीं है? नहीं, हमें रोका किसी ने नहीं, हमें तो उन्होंने कहा था कि आप आओ इसमें। लेकिन हम यात्रा में नहीं, यात्रा में हमारे लोग जा रहे हैं, हमने किसी को रोका नहीं। वे जाओ या ना जाओ, हमने किसी को रोकने का काम समर्थन है। नहीं। समर्थन ये देखो, हमारे क्या है कि जो हमारा संगठन है वो आंदोलन कोई आदमी कर रहा है और आंदोलनकारी है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर ठीक कोज के लिए आदमी लग रहा है तो उसका समर्थन करना तो चाहिए। इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ठीक कॉज के लिए कोई अगर यात्रा हो रही है हाँ, हाँ। तो उसमें राकेश टिकैत को जाने में दिक्कत कहाँ है? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाते। अच्छा, आप यात्रा ऐसे में नहीं, नहीं, हाँ। कैसे जाते? जाते अच्छा, हैं। आप जैसे नहीं जा रहे हैं, आपने कहा कि आप अराजनीतिक हैं, हाँ जी। आप एक अराजनीतिक हाँ संगठन इसलिए नहीं जाएंगे। जी। राष्ट्रीय लोकदल तो राजनीतिक है, हाँ समाजवादी पार्टी तो राजनीतिक है, भाई, बहुजन समाजवादी पार्टी तो राजनीतिक है। वे बताएंगे, उसके लोग बताएंगे वे जा रहे नहीं जा रहे, उसका जवाब वे ही देंगे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ कि जो स्टैंड समाजवादी पार्टी का है, हाँ जो स्टैंड आरएलडी का है, हाँ। वही स्टैंड अगर राकेश टिकैत का भी है नहीं नहीं, तो मुझे हमारा लगता है कि मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए नहीं कि नहीं, आखिर क्या ऐसा बात है जो इस मामले में सब एक ही साथ दिख रहे हैं। नहीं, सबका इंडिविजुअल है। हमारी इनसे भी किसी से बात नहीं हुई। सबका इंडिविजुअल है कि किसको क्या करना है, वो इंडिविजुअल है। और हमारी पॉलिटिकल आदमी से ज़्यादातर किसी से बात नहीं होती। लेकिन आपके किसान आंदोलन में कांग्रेस का तो समर्थन था ना? भाई, जितना तक उनका समर्थन है उतना की हम दे देंगे आपने। जितना उन्होंने समर्थन दिया था उतना समर्थन आप भी दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के किसान जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं नहीं है, नहीं, कोई रोक टोक नैतिक नहीं। समर्थन है। 9 तारीख को मुलाकात होगी, अपनी बातें कही जाएंगी। हाँ, अब एक बिल्कुल। बात और बता दीजिए, हाँ। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से, आपके इलाके की यात्रा से, इस इलाके में कांग्रेस को कुछ जनाधार मजबूत होगा? देखो, उनके लोग तो हैं भाई, दूसरी पार्टी में जो लोग गए उनके वहाँ से ही गए, पहले वो इसी के समर्थक थे, यहाँ के थे। लोगों को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिकल आदमी है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए सबको। वो तो इनका पॉलिटिकल कंपटीशन है आपस में, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो जितना काम करेगा, हमने इनको ये कहा कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की सरकारें हैं, वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी का चेहरा बनो। अपने वहाँ पर नई नई पॉलिसी लेकर आओ और उस पर अपना काम करो, तो जनता अपने आप देख लेगी कि भाई वहाँ पे ये ठीक काम कर रहा, हमारे यहाँ इसकी सरकार आएगी तो ये ठीक काम करेगा। इसी को ही आदमी देखता है। तो ये आएगा तो ठीक काम करेगा। एक और बात बताइए, ये जो भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है उसमें कौन लोग हैं? नहीं, वो तो क्षेत्र के लोग ज़्यादा रहते हैं। नहीं नहीं, वो कौन लोग हैं मतलब? देखो, लोग तो, देश में इतनी जनसंख्या है, आप कुछ भी काम कर तो भीड़ वहाँ पे भी मिलेगी। वहाँ सिसोली में ट्रैक्टर का एक कंपटीशन करवा दिया, 8-10 हज़ार की भीड़ है वहाँ पे। अब बाहर से लोग आ रहे,
तो आप कोई भी नया काम करोगे तो भीड़ आपको मिलेगी। तो आपको लग रहा आप है, उस भीड़ को अपने में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, सवाल वो है। हाँ तो यही सवाल है, हाँ। आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी के पीछे, आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ। आपकी समझ, पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी है, ये बात तो पॉलिटिकल पार्टियां भी मानती हैं, तो राहुल गांधी के पीछे जो भीड़ जल रही है, ये 2024 में वोट में तब्दील होगी, ऐसा आप देख ये पा रहे कुछ न कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो होगा जरूर। भाई जैसे हिमाचल में हो, यहाँ तो कौन मान रहा था, लेकिन हिमाचल में हुआ। हैं? और आपस के गठबंधन भी है इनके, आप वहाँ पे कर लो, हम वहाँ पे कर लेंगे, आप वहाँ पे कर लो, हम वहाँ पे कर लेंगे। किसके किसके बीच गठबंधन है? ये सबके गठबंधन होते हैं इनके, बातचीत नहीं की सबकी होती है। सब मिले हुए हैं जी। हाँ, सब मिले हैं। ये टीके साहब कह रहे थे, ये मोसी मोसी के सब। और वो अरविंद केजरीवाल भी कहते, पहले कहते थे कि सब मिले हुए हैं जी। हाँ, सब मिले हैं। हैं? हाँ। तो राहुल गांधी की यात्रा से क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा, कि लेकिन एक अलग तरह की वाइब्रेशन है। और मैं गन्ने के खेत में हूं और मेरे ठीक दूसरे साइड में गन्ने का कोलू चल रहा है, हाँ। क्रेसर चल रहा है, और वहां पर गुड़ पकने की खुशबू आ रही है, यहां तक महसूस कर पा रहा हूं। तो दोनों चीजें एक साथ मुजफ्फरनगर से महसूस हो रही है। वो ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की एक अलग तरह की खुशबू, और दूसरा गुड़ पकने की सुगंध। फिर कहीं और चलते हैं, शामली चलेंगे और वहाँ भी किसानों से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से इस इलाके को क्या मिलने वाला है और कांग्रेस को कितना फ़ायदा होने वाला है।